नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय चिंदू के साथ। हम मौजूद आज सोहना में, और सोहना काफ़ी पुराना ज़िला है, मेवात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है सोहना। हम दमदमा रोड पे मौजूद हैं। हम अक्सर पूरे भारत में जाते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। आयुर्वेद से जो संबंध है उनका, चाहे वो आयुर्वेद की दवाई हो, डॉक्टर हो, या फिर आयुर्वेद से जो ठीक होने वाली कोई भी बीमारी हो, हम पूरे भारत में आपको दिखाते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, राजीव दीक्षित का एक सपना था कि हर गरीब के घर तक दवाई पूछे आयुर्वेद की, वो ठीक हो। आज हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, और डॉक्टर हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं। गरीब आदमी, उनकी तरफ देखना भी गुनाह है, और बिगड़ दवाई के तरफ तरफ के मर जाते हैं। आज मैं फिर एक ऐसी जगह, एक ऐसे आचार्य से मिलवाएंगे, बहुत ही शिक्षाविद हैं, स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन कई जो सैकड़ों बीमारियां हैं उनका आप आरोग्य केंद्र है दमदमा रोड पे, वहाँ पे पहुँचे हैं। चुटकियों में इलाज करते हैं ये, साहब नसें दबा के। और बीमारी भी हम ऐसे ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं उनकी दवाई देते हैं। मेरे साथ आचार्य शेर सिंह जी मौजूद हैं खास बातचीत में। आचार्य शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल में देखने वाले सभी उनका बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, शेर सिंह जी, पूरा भारत आपको देख रहा है अभी, तो ये जो आप जो कर रहे हैं, आप सब कुछ चलाते हैं, और ये कई चीज़ें हैं। जैसे आप इतना काम पहले तो मैं जाना हूँ कैसे कर लेते हैं, जैसे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाना, तो गौओं को जैसे हर गौशाला में जाना, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना, लोगों के घरों में जाके मदद करना, खुद के स्कूल चलाना, इतना। और वो साथ साथ फिर आप आरोग्य केंद्र भी किया है आपने ये दमदमा रोड पे, तो कैसे संभाल पाते हैं? ये आप सब लोगों की शक्ति है, जो आप सब लोगों का प्यार है, जिससे हम इन सबको संभाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 स्कूलें हैं, जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो बुक वगैरह, ड्रेस, कपड़ा सब अपन स्कूल की तरफ से देते हैं। पोस्टल शिक्षा समिति की तरफ से होता है ये सारी चीज़ें। और उसी के दौरान में हमें जो ये लगता है कि भी हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर एक इतना बड़ा वहम डाल दिया है सरकार, जो भी आई, अंग्रेज आए, उन्होंने डाल दिया कि भी देसी दवाइयाँ कुछ नहीं है, और उन्होंने अपने पैटर्न लेकर अपनी दवाइयाँ बेचना शुरू कर दिया इस देश में। आचार्य जी, उनको ये भी पता था ना, अगर आपकी देसी दवाई रहेंगी तो वो अंग्रेजी दवाई बेच नहीं पाएंगे, और उनकी अंग्रेजी दवाई इतनी महंगी रेट में कभी नहीं बिक सकती, और वो भी दवाइयाँ आपके आयुर्वेद से ही बना रहे हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जो वो दवाइयाँ बना रहे हैं वो हमारे आयुर्वेदिक से ही बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ सर्जरी की अगर छोटी सी मैं बात कर देता हूँ, तो आपको पता होगा हैदर अली ने नाक काटती, कूट नाम का एक वो था अंग्रेज, तो उसकी जब नाक काट दी तो वो नाक लेके वहाँ से भागा। और जब एक अगले गांव में हैदर अली की जो सीमा बाहर निकल गई थी, तो उस गांव में उसको वैद्य मिला, और उसने कहा भाई क्या हुआ, तो वैद्य से उसे बोला जी मेरी नाक काट दी उन्होंने। और उन वैद्य के अंदर जो क्षमता होती है, यानी कि एक मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो धर्म दया होती है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने तो आज अपना धंधा बना लिया, तो उस वैद्य ने अपने घर में उसको रखा और उसकी नाक की सर्जरी की, और सर्जरी करने के बाद उसको तब वो 1 महीने रखा, और 1 महीने बाद जब वो इंग्लैंड गया तो उसने तब बताया कि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, भारत देश के अंदर तो सर्जरी कर देते हैं लोग, ऐसे ऐसे वैद्यगण बैठे हैं। और वहाँ संसद में किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा है, तो वहाँ से पूरी टीम आई लंदन से, और फिर उसको देखा और उस वैद्य को ले गई, तो वहाँ उससे सीखा, और फिर उन्होंने अपना पैटर्न लगा के उसको बोलते कि भाई सर जी हम करते हैं। यानी कि हमारी दवाई, हमारा नुस्खा, हमारी चीज़ें और पैटर्न लगा के गोलियों में डाल कर हमें ही वापस दे देते हैं वो। ये इतना बड़ा मतलब एक षड्यंत्र चल रहा है ये, और हमें पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम जो 80 पैसा जो हम 100 रुपये जो कमाते हैं, 80 रुपये उसमें से विदेशों को दे रहे हैं, दुश्मनों को दे रहे हैं। किस वेश में दे रहे हैं ये भी नहीं पता है हमें। डॉक्टरी दवाई की लेके देखिए आप, हर बच्चा आज मतलब दवाई जब घरों जब होता है तब से दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, और सरकार भी इसमें शामिल है। आचार्य जी, अब मुद्दे पे आते हैं। आपने अभी यहाँ पे आरोग्य केंद्र की शुरुआत की है,
तो इसमें सबसे पहले बताइए आयुर्वेदिक केंद्र में करते क्या हैं और कैसे नसों को दबा के आप इलाज करते हैं, और इलाज के साथ साथ क्या गरीब आदमी करवा सकता है या फिर वो भी मोटा पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे जो नसों का ट्रीटमेंट करते हैं आप, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी दवाई लेनी ही ज़रूरी है आयुर्वेद की, वो ठीक होंगी, तो मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पुरानी पद्धति है उसके तहत जो चिकित्सा है उसके तहत हम मतलब इलाज करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम जैसे सर्वाइकल है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, और कंधे हाथ पैरों में दर्द होता है, गर्दन से में दर्द होता है, या फिर घुटना दर्द करता है। ये कुछ ऐसी बीमारी है जिनको कि हम 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं, और सिर्फ अपने शरीर से ही देख के। सिर्फ 5 मिनट में? 5 मिनट में, बिल्कुल। यानी कि सर्वाइकल, सिर में दर्द, कंधे में दर्द, पैरों में दर्द, और सुन्नपन होना पूरा शरीर, जैसे कहते हैं कि माता बहनें हमारे के भी सुन्न हो गया, ये गर्दन से यहाँ से याद, ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में हम इसको ठीक कर सकते हैं, और फिर ताजीवन जब तक वो रहेगा तब तक हमारी अगर 1-2 क्रियाएं वो करता रहेगा तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएगी, शिकायत नहीं होगी। ये तस्वीर देख लीजिए, पोसवाल जी मेरे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। पूरी जिंदगी आप डॉक्टरों के पास चक्कर काटते रहते हैं, और चक्कर के साथ साथ हेल्थ तो गई आपकी, साथ साथ वेल्थ भी गवा देते हैं। यानी कि शरीर तो ख़त्म हो चुका है दवाई ले लेके एलोपैथिक, साथ साथ धन का भी नाश कर देते हैं आप, ठीक नहीं हो पाते, आप मर जाते हैं, मृत्यु शैया पे चले जाते हैं, लेकिन कभी एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाते। साहब जो आप बीमारियां जो बता रहे हैं यहाँ पे, सर्वाइकल, झुंझुनाट, सूनापन, सिर में दर्द, ये कई माइग्रेन, ऐसी बहुत ऐसी बीमारी है 5 मिनट में सिर्फ नसों को दबा के ठीक कर देते हैं। तो आचार्य जी कुछ और भी ऐसी दवाई है जिससे आप दवाई देते हैं? जी, जैसे सांस की है, सांस की हम दवाई देते हैं, वो 2 महीने में बिल्कुल फिट हो जाता है। जिसको सांस एक इतना है कि आप इतना परेशान हो जाते हैं कि सांस ले ही नहीं सकते, रात में उठ के बैठ जाना, थोड़ा सा चलते ही कदम भर लेना। यहाँ हमारे पास जो बिल्कुल अपने सिंपल देसी दवाई है पेड़ पौधों से, और जो भी हम आपको बताएंगे वो पेड़ पौधों से भी कुछ ताज़ा लेनी है आपको और वो खानी है। बिल्कुल 2 महीने में आपका 20 साल 30 साल पुराना जो सांस का वो ठीक हो जाएगा। किडनी की अगर हम बात करते हैं, लाखों रुपया, कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं, हर डायलिसिस पे चलता रहता आदमी, और एंड उसका क्या होता है कि उसको एक दिन जाना पड़ता है। मैं सभी से ये डायलिसिस पे जो लोग रहते हैं हर हफ्ते में 1 बार करवाना पड़ता है, ये किसी को तो ये 2 दिन छोड़ के तो महीने में 4 बार करवाते हैं, तो 20,000 रुपये खर्चा लग जाता है उनका, लोग कहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के हमारे पास बिल्कुल नामात्र खर्चा है, जो कि 300 से 500 रुपये का खर्चा आएगा खाली, और बाकी वही पेड़ पौधे की जो हम चीज़ें बताएंगे वो लेते रहें। 2 महीने के अंदर वो डायलिसिस से बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। इसको हम मतलब करते हैं। अगर नहीं ऐसा कोई शिकायत हो तो दोबारा हमारे पास कोई भी आके ये कह सकता है। हम चाहते हैं कि फ्री मतलब इलाज करें और अपनी समझ से इलाज करें। जो हमारे देश के अंदर फालतू फंडे की दवाइयाँ आ गई हैं जो बिच रही हैं मार्केट में, उनसे बचें। कैसे बचें? तो उसके लिए हमने ये काम शुरू किया है कि हम तस्वीर देख लीजिए, मेरे साथ पोसवाल जी आचार्य मौजूद हैं। डायलिसिस पे आप चले जाते हैं साहब, और जिंदगी आपकी ख़त्म हो जाती है, और हर महीने आपको 4 बार 25 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? वास्तव में आपको कोई तकलीफ़ है ये किडनी की, और वास्तव में आप महीने में 4 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका ज़मीन बिक चुकी है, गहने बिक चुके हैं, आप देर करने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी के नंबर हम नीचे दे रहे हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, दूरभाष के ऊपर इनसे बातचीत कर सकते हैं। 2 महीने में सिर्फ जड़ी बूटी पेड़ों की दवाई लेनी है आपको, और आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। और कई बीमारी आचार्य जी कह रहे हैं कि नसें दबाने से ही 5 मिनट में ठीक कर देते हैं, और वो क्रिया आप घर पे करते रहिए, ज़िंदगी भर कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आचार्य जी हार्ट अटैक का क्या है? जी, हार्ट अटैक का हमारे पास आयुर्वेदिक में सबसे बढ़िया है अर्जुन की छाल जो बताया जाता है, लेकिन उसका लेने का तरीका महीने में, वो साल में 3 महीने लेना पड़ता है। साल में सिर्फ 3 महीने, और वो जनवरी फरवरी मतलब दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 महीने उसको ले। तो गारंटी से मैं ये कहता हूँ अगर वो बंदा कोई लेता है मैं अपने, और उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा।
ये गारंटी है, क्योंकि शरीर का पूरा सर्कुलेशन जो भी खून का गंद जो जमी होती है उसको बाहर निकाल देती है वो। लेकिन 3 महीने ही लेना है उसको, उससे ज़्यादा नहीं लेना। फिर अगली साल जैसे आए तो फिर वो 3 महीने लेना है। 3 महीने क्यों लेना? इन 3 महीनों में क्या वजह? 3 महीने में वजह कि इसका जो है ना, जो गंदगी डोशन जो शरीर में होती हैं, तो वो अर्जुन की जो छाल होती है वो 3 महीने ही लेनी पड़ती है। और वो 3 महीने थोड़ी सर्दी के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तासीर इसकी। और उसी टाइम में वो जो बैठता है, यानी खून बैठता है, तो उसको सही वो कर देता है। तो आपने आज तक आयुर्वेद की भी दवाई ली होंगी। अब आचार्य जी मुझसे बातचीत कर रहे हैं, कई लोग इनका फॉर्मूला, इनकी बातचीत सुन के और वो भी वैद बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी जो आयुर्वेद के दवाई देने वाले हैं वैद आचार्य वो सही हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत नोच सीखे भी बैठे हैं यूट्यूब पे देख देख के, और वो लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। तो सब आज तक किसी भी शायद डॉक्टर या वैद्य ने, आचार्य ने जो बताया, सिर्फ 3 महीने ही हार्ट अटैक वाले को अर्जुन की छाल वगैरह जो ये औषधि देते हैं वो लेनी पड़ती हैं। आज पहली बार मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, इन्होंने बताया कि 3 महीने ही लेनी पड़ती हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी और दिसंबर सर जी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने लेना है। उसके बाद इसको बंद कर दें, नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है शरीर के अंदर। तो इससे भी काफ़ी खतरा है। जी हाँ, उससे फिर खतरा होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम फिर लेने की जरूरत नहीं है, फिर अगली साल ही वही 3 महीने लेना है। वही 3 महीने, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं तो उसका पाउडर बना के रख लें, और चाय की तरह उसको, उसमें चाय नहीं बनानी है, उसमें ये डाल लेना है, अपना 1 चम्मच उठा के डाल लेना है। फिर और बाकी साँठ वगैरह, हल्दी जो भी वो डालते हो आप, थोड़ा मीठा डाल लें। वो दूध बनाना, दूध में पी सकते हैं, पानी में पी सकते हैं, गर्म करके उबाल के पीना है इसको। हाँ, जैसे चाय बनती है ना, चाय की तरह उबालना है इसको और फिर पीना है। जो हार्ट अटैक वाले के लिए सबसे बेस्ट, आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर जाते कहते हैं बायोप्सी करवा लीजिए, अंदर से आपका भाई पहले लिख दीजिए कागज़ के ऊपर, साइन करने पड़ेंगे। पता है ये अंदर का जो क्या स्कैन होता है, तार डाल के अंदर जो करते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। आदमी कभी भी उससे मर सकता है, क्योंकि हमारा हार्ट अटैक आ सकता है उससे। अगर आप चेकअप करवाते हो उससे ज़रूर आता है हार्ट अटैक, क्योंकि पूरा छल्ला तार अंदर तक जाता है कैमरा डाल के, जब जाके उनको आपका स्कैन करते हैं वो। तो साहब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आचार्य जी से संपर्क जरूर करें, आयुर्वेद पे भरोसा रखें। आयुर्वेद ही ऐसी दवाई है जो लाइफ टाइम चलने वाली है। आचार्य जी चलो, इसके अलावा और क्या आपका, जैसे हाँ पेट के रोग, जैसे कब्ज का हो गया, जैसे और भी बहुत पेट के रोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या? जैसे कब्ज़ का आज एसिडिटी और कब्ज़ गैस बहुत बन रही है, और ये बनने का कारण हमारा जो ना खान पीन है, और कुछ नहीं है। हमारा जो खान पीन ख़राब हो गया है, हम जो बच्चे हैं या जो भी है मोमीज वगैरह ये वगैरह खाते हैं, और पूरे दिनचर्या ऐसी हो गई है कि खाने में लगे रहते हैं, उससे कि गैस बनती है। तो इसमें पहला तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि थोड़ा खान पीन पे विशेष ध्यान रखें, और खान पीन पे ध्यान रखने के बाद कम से भी कम 6 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का पीरियड में ही कुछ खाना चाहिए। अगर 6 घंटे से पीरियड में ज़्यादा पहले खा लोगे तो वो हजम तो डाइजेशन हुआ नहीं पहले जो खाया था, तो बाद में फिर वो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा, तो वो 100 बीमारियां पैदा करेगा, मोटापा करेगा, थायराइड बनाएगा आपको, कहीं ना कहीं और किडनी ख़राब करेगा। तो ये खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर एक अहम, मैं एक आज आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिसको भी जैसे पेट साफ़ नहीं होता है, हमारे बहुत भाई भारत में मतलब परेशान है इस बात से कि पेट साफ़ नहीं होता हमारा। और जब तक पेट साफ़ नहीं होगा तो समझो पूरी दिनचर्या, पूरा दिन दिमाग ख़राब रहता है और गैस बनी रहती है। तो उसके लिए एक हमारे पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसे कि मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी इसको कर लें, तो शायद गैस और वैसी चीज़ें नहीं बनेंगी। और जिसका पेट सही होगा तो बीमारी आएगी नहीं उसको, ये सबसे बड़ी बात है। हमें तस्वीर देख लीजिए आचार्य जी से, पहले वो करवा के देखते हैं कौन सी क्रिया है, गैस, एसिडिटी, और साहब इसके साथ साथ कब्ज, पेट साफ नहीं होता है, तो साहब ये क्रिया जरूर देख लीजिए। हाँ, और ये करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि देखें आप और इसको करें। अगर करोगे नहीं तो बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और करोगे तो तुरंत फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप कहते हैं एलोपैथिक कि भी तुरंत रिजल्ट चाहिए, मैं ये कहता हूँ आयुर्वेदिक में भी तुरंत रिजल्ट है। बिल्कुल 1 मिनट में ऐसी दवाइयाँ हैं हमारे पास आयुर्वेदिक में कि 1 मिनट में आदमी के सर दर्द को गायब कर देती हैं। ये नहीं है कि नहीं है,
ठीक है। और उसी का आयुर्वेदिक की तरह ये होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक ही है, वो सारी जड़ी बूटियों से बनती है। होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाई हैं जिनके बारे में अगली बार में हम आपसे बात करेंगे और कुछ बीमारी की दवाइयाँ भी बताएंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ गैस के लिए जो बता रहा हूँ, तो ये हमारा हाथ है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ें तो जहाँ पे ये फर्स्ट उंगली छोड़ के सेकंड उंगली जहाँ पे आएगी, तो यहाँ ऐसे यहाँ आई तो इसको ऐसे प्रेस करना है। इसको पानी पीना है सुबह 2 गिलास और इसको ऐसे प्रेस करना है, इसको उठाना नहीं है, बस प्रेस करना है ऐसे, जैसे इनकी दिल की धड़कनें जो हमारी धड़कती हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे 100 बार प्रेस करना है बस ऐसे। और इसी तरीक़ा से फिर ये देखिए, ये अगर आती है यहाँ पे तो यहाँ भी ऐसे प्रेस करोगे, 100 इसके होंगे नहीं उससे पहले आपका पेट साफ हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आप करके देखिए एक बार इसको। ऐसा आचार्य कोई धरती पे आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई होगा तो साहब वो ऐसी असली चीज़ें कभी आपको नहीं बताए, घर बैठे आप ठीक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का लालच आएगा तो वो भी लूटने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो चाहते कि मेरा हिंदुस्तान खुश रहे, मेरे हिंदुस्तान में कोई बीमारी ना हो, मेरे हिंदुस्तान के गरीब अमीर लोग आराम से अपने घर रहे, बिगड़ दवाई के रहें। तो साहब पेट साफ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मारे फिरते हो आप, तिरफला फलाना दिकड़ा मुकड़ा लेते रहते हो, पेट साफ नहीं होता फिर भी। तो घर बैठे सिर्फ आपको ये करना है, इतना ही। ये बड़ी वाली उंगली यहाँ पे आई, इसको सिर्फ दबाना है, सिर्फ कितनी मिनट, इसको 100 बार प्रेस करना है। ये फिर देख लें, सभी को मैं दिखाता हूँ। ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाली जो उंगली आती है यहाँ, इसको यहाँ ऐसे 100 बार प्रेस करना है। 2 गिलास पानी पीना, थोड़ा गर्म निवाया करके, और फिर ऐसे ये आती है, इसको भी 100 बार। इतने 100 बार इसको करोगे नहीं, इतने साफ हो जाएगा आपका पेट। अच्छा, इसके काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, तो आचार्य जी कुछ और बताना चाहेंगे? बीमारियां तो बहुत हैं। इसके लिए पेट के लिए एक मैं विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नए युवा बच्चे हैं, उनको एक आज बहुत बड़ी बीमारियाँ लगी पई हैं, और वो ये है कि जिसके नाप धरन और नाभि जिसको बोलते हैं, नले बोल देते हैं, तो वो अगर धरन अपसेट होगी, यानी कि नाभि अपसेट होगी, तो फिर शरीर का बीच है, जैसे कि दिल्ली सेंटर है, और अगर दिल्ली हिल गई तो पूरा देश हिल जाता है। इसी तरीक़ा से अगर नाभि हिल जाती है तो पूरा सिस्टम शरीर का हिल जाता है, और उससे फिर वो कभी भी मतलब पनप नहीं पाता, उसको हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा, दर्द होगा, पेट को धीरे धीरे गैस बननी शुरू होगी, बदहजमी बननी शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल सूख के वो लक्कड़ जैसा होने शुरू हो जाएगा। उसका खाना हजम नहीं होगा तो गलेगा, सड़ेगा तो ख़राब होगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए इन युवा के लिए मैं एक बहुत बड़ी मतलब ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बार अवश्य हमारे पास आए और सीखें, इस विधि को सीखें, ताकि वो सही रह सकें। सिर्फ 2 मिनट में पूरे पेट का ऑपरेशन हो जाता है, पूरी आंतों तक आप ठीक हो जाते हैं। हम बीमारियां हमारे पास बहुत हैं, क्यों आचार्य जी? शराब छुड़वाना, सर्वाइकल, पथरी, शुगर, सांस, लकवा, लीवर, किडनी, सिर दर्द, एलर्जी, पेट रोग, बांझपन, शस्त्री संबंधित जितने भी रोग हैं, सिर्फ आयुर्वेद दवाइयों से चुटकियों में ठीक। लेकिन काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, एक साथ हम इतनी लंबी बातचीत नहीं कर सकते। आचार्य जी, अब जो क्या बोले थे नैरोपैथी के सिखाने वाला जो आपने आज ये शुभारम्भ किया यहाँ पे, तो कैसे सिखाएंगे आप बच्चों को? यहाँ पे हम बच्चों को भी ये सिखाएंगे, जो पेशेंट हमारे पास आएंगे, जो परेशान हैं लोग हैं, जैसे घुटना दर्द, कमर दर्द, डिस्क प्रॉब्लम, ये जो आएंगे, तो वो हमारे साथ हम बच्चे को रखेंगे और उनको सिखाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे जल्दी से जल्दी। और हर गांव में हमारा सपना है कि हर गांव में एक न्यूरोथेरेपिस्ट हो और आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर, ताकि हमारा पैसा अपने गांव में ही रहे और उसकी आजीविका का चले, विदेश में। पेशेंट यहाँ आएंगे, कितने दिन रुकना पड़ेगा पेशेंट को? यहाँ इन चीज़ों में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का खेल है। जैसे घुटना, कमर, डिस्क, गर्दन, माइग्रेन, सिर दर्द, ये सारे 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद वो खुद घर पे उस पे वो घर पे करें, क्योंकि हम उनको जो क्रियाएं बताएंगे तो वो घर पे करेंगे। अगर वो घर पे करेंगे, पूरी ज़िंदगी जब तक वो रहेंगे, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं दिक्कत आएगी उनको, ठीक रहेंगे, बिल्कुल गारंटी है इस चीज़। जो बच्चे यहाँ सीखने आएंगे, वो जो बच्चे यहाँ सीखने आएंगे, उन बच्चों को हम यहाँ रहने की सुविधा भी देंगे और उनको सिखाएंगे। आचार्य जी, चलो चलते चलते, कितना धन यहाँ जो लोग 5 मिनट के जो करेंगे, कितना धन देना? उनके पास कोई धन की ये नहीं है हमारी कंडीशन की उनको धन। हाँ, हम ये चाहते हैं इसको हम आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाने के लिए जो वो सहयोग कर सके
वो उसका सहयोग करे। कम से कम 200-400 रुपये का अगर कोई दवाई लेनी पड़ती है तो वो देनी पड़ेगी। और जिसको मतलब दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर हम वैसे बताते, वो उसके लिए अपना इच्छा से सहयोग करें, क्योंकि इसको आगे मुहिम को आगे बढ़ाना है हमने, इसलिए चाहते हैं कि हम, और जिसके पास वो भी नहीं है तो वो फ्री मतलब ठीक हो और इलाज करा के ले जाएँ जी। तो आचार्य जी, हमारे साथ आचार्य जी बने हुए हैं पोसवाल जी, और ये स्कूल भी चलाते हैं, गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे खासे स्कूल हैं इनके। और साथ साथ ये आयुर्वेद का भी, ये इनका मकसद सिर्फ इतना है, पूरे भारत में हर जगह सेंटर खोलना, वहाँ के बच्चों को ही सिखाना। और इन्होंने बोल भी दिया है, एक आयुर्वेद का वैद्य या डॉक्टर लगा लीजिए, एक न्यूरोथेरेपी, एक न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदिक, जिसको दोनों चीज़ का ज्ञान हो। यानी आयुर्वेदिक हमारी पुरानी पद्धति है, न्यूरोथेरेपी भी पुरानी पद्धति है, वो पॉइंटों का ज्ञान, तो वो मतलब उसको ज्ञान हो दोनों चीज़ों का। कैंसर के लिए भी आपने बहुत बड़ा एक, कैंसर का तो फिर हम बात करेंगे, लेकिन कैंसर के लिए भी काफ़ी लंबा चौड़ा आप दवाई देते हैं, तो कैंसर के रोगी ठीक? जी, हम कैंसर के लिए काफ़ी मतलब लोग ठीक हुए हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं भी बताते हैं और अपनी देसी दवाई हैं जो वो देते हैं। तो नॉर्मल बिल्कुल वो अपना मतलब अगर लेता रहेगा तो 2-3-4 महीने में वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसकी जो दिनचर्या है, जो खाना पीना, जैसे रहना बैठना उठना, वो सारी चीज़ें करेगा, वो ठीक रहेगा। आचार्य जी, अब हमें सिर्फ इतना दिखा दीजिए, न्यूरोथेरेपी कुछ लोग आए हुए हैं, थोड़ा करके दिखाएंगे तो लोग समझेंगे हाँ ये जो नसों को दबा के क्या क्या ठीक हो सकता है। उसके बाद हम शराब छुड़वाना, कैंसर कैसे ठीक होता है, बवासीर का, पथरी, शुगर, सांस, लीवर, किडनी और सिर दर्द, एलर्जी, पेट के रोग, ये जितने बांझपन, ये सब आयुर्वेद से ही ठीक होते हैं। और कैसे कोई बाउंडेशन नहीं है साहब, यहाँ पे आप 50,000 लेके आइए या 2 लाख रुपए लेके आइए। कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है यहाँ से दवाई ले ठीक हो। आचार्य जी का मकसद इतना ही